Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. आज की क्लास में हम नोटबुक में पहले प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद बुक एक्सरसाइज करेंगे। हिंदी की नोटबुक में आप पाठ 11 के शब्दार्थ पहले ही लिख चुके हैं। उसके आगे एक लाइन छोड़ के आपको आज की डेट लगानी है, फिर मौखिक प्रश्न लिखने हैं। 2 मौखिक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, ये आपको स्वयं करना है क्योंकि जो खेल आपको पसंद है आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। दूसरा है फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उत्तर है 11 खिलाड़ी। इसके बाद आता है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो उत्तर है विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। दूसरा प्रश्न है फुटबॉल खेलने का मैदान कैसा होता है, फुटबॉल खेलने का मैदान 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा होता है। तीसरा है फुटबॉल में रेफरी क्या काम करता है, तो रेफरी का काम निष्पक्ष निर्णय देना होता है। वैसे तो रेफरी फुटबॉल के गेम में बहुत सारे काम करता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ जो उसका मेन काम होता है वो ही लिखना है। फिर चौथा है फुटबॉल के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम लिखो। आपकी बुक में जो खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं उनके साथ वो किस देश से संबंधित है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो आपको देश के नाम नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो बाईचुंग भूटिया, डेविड बेकम, मैराडोना, रोनाल्डो व पेले। इतना काम आपको आज की नोटबुक में करना है। इसके बाद आ जाइए बुक एक्सरसाइज पर। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में पहला है फुटबॉल में खिलाड़ियों का लक्ष्य गोल करना होता है। क्लियर, इधर आप लिखेंगे गोल करना। दूसरा है फुटबॉल का मैदान 80 गज चौड़ा होता है। तीसरा फुटबॉल का भार लगभग 16 औंस होता है। और चौथा है रेफरी गेंद को देखकर निष्पक्ष भाव से निर्णय देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो आप फुटबॉल पर टिक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। ऊपर जो पूछा गया था वो चौड़ाई थी, लंबाई इसकी होती है 120 गज। क्लियर, तो फोर्थ वाले पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। फिर है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। अब इसके आगे आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में अर्थ समझकर वाक्य पूरे करो। अर्थात 2 शब्द आपको दिए गए हैं, दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, तो उसका अर्थ समझने के बाद आपको दिए गए खाली स्थान पर उसको लिखना है। तो मोहित गेंद की डैश भागा, गेंद की तरफ भागा, तो तरफ के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोहित गेंद की ओर भागा। फिर है रमा ने फ्रॉक और जूते खरीदे, मतलब उसने फ्रॉक भी खरीदी और साथ ही जूते भी खरीदे, तो फ्रॉक और जूते खरीदे। दूसरा है डैश जाकर खेलो, बाहर जाकर खेलो, मतलब अंदर मत खेलो, बाहर जाकर खेलो। फिर है उपवन में बाहर आई है। बाहर यहाँ पर यूज हो रहा है जैसे कि बहुत हरा भरा और बहुत अच्छा सा उपवन हो रखा है, तो उसके लिए हम बाहर शब्द यूज में लेते हैं। फिर है खेल का सामान ले आओ। सामान हम चीजों को बोलते हैं। और दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया समान। समान का मतलब होता है बराबर। मिठाई को बच्चों में समान रूप से बांट दो, मतलब बराबर रूप से बांट दो। तो बच्चों देखा आपने कि एक मात्रा के भी इधर उधर होने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए हिंदी में लिखते समय आपको मात्राओं का बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो। फुटबॉल के अंदर रबड़ का ब्लेडर होता है, तो रबड़ दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही नहीं है। दूसरा है विनय खेलते खेलते गिर पड़ा। जो पहला वाला पढ़ा लिखा है वो पढ़ाई के लिए यूज में लिया जाता है, दूसरा वाला पढ़ा यहाँ पर आएगा। तीसरा है घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें
दूसरा वाला सही है। फिर है रेफरी का काम निर्णय देना होता है। जो शब्द सही रूप से लिखा गया है वो है ये वाला निर्णय। क्लियर। फिर है क्रिया शब्द पर सही का निशान लगाओ। तो क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो पहला है, इधर 4 शब्द दिए हुए हैं, गेंद, फुटबॉल, खेलना, टीम। यहाँ पर काम के होने का पता कहाँ चल रहा है? तीसरे में, खेलना। दूसरा है रुई, ब्लेडर, रबड़, भरना। यहाँ पे चौथे वाले में हमें पता चल रहा है कि भरने का कुछ काम हो रहा है। और तीसरा है बजाना, सीटी, रेफरी, लंबा। तो पहले वाले से हमें पता चल रहा है शब्द से कि यहाँ बजाने का काम हो रहा है। क्लियर। अब आ जाइए रचनात्मक गतिविधियों पर। आपका प्रिय खेल, आपका जो भी प्रिय खेल है आप उसके बारे में 10 पंक्तियां अपनी रफ नोटबुक में लिखें और आपके घर में जो भी बड़ा है उससे आप उसे चेक करवा दीजिए। क्लियर। फिर है इन चित्रों में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं उनके नाम लिखो। तो ये बहुत ही कॉमन गेम्स है, आप आराम से देख के पता कर सकते हैं और इनके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। क्लियर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को बताएं कि मैदान में खेले जाने वाले खेल खेलना तथा शारीरिक व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। आप सबको ये बात पता पहले से ही होगी। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं, मतलब शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है। अधिकांश बच्चे अपना खाली समय टीवी देखकर या कंप्यूटर पर खेल खेलकर बिताते हैं। यह आदत उनके लिए हानिकारक है। हानिकारक मतलब नुकसानदायक है। तो आप टीवी और कंप्यूटर के आगे कम से कम बैठे और अगर आपको गेम्स खेलने हैं तो मोस्टली आप कोशिश करो कि आप आउटडोर गेम ज़्यादा खेलो ताकि आपकी उससे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए और आप फिट रहो। क्लियर। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।